हेलो दोस्तों, एक बार फिर से BSc में स्टडी में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग। जैसे कि वेरिएबल्स आर रिजर्व मेमोरी लोकेशन फॉर स्टोरिंग वैल्यू। किसकी वैल्यू? वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं वेरिएबल का। और वेरिएबल हमारे वो होते हैं जिनको हम एक नाम देते हैं ताकि उस नाम से हम यूज कर सकें। अब यह वेरिएबल असाइन कैसे करते हैं? असाइनिंग का सबसे सिंपल प्रोसेस, हम इक्वल से असाइन करते हैं वेरिएबल को। जैसे कि a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू, यहाँ पर फ्लोट में ले लेंगे क्या 113 पॉइंट समथिंग, जैसे कि 45 46। अब यहाँ पर हमारा क्या है, इंटीजर है, और सेकंड जो हमारा b है क्या, हमारा फ्लोट है। ठीक है, इसी तरह से हम c ले लेंगे। जैसे कि हमारा क्या है c, मान लो किसी एक व्यक्ति का नाम हो गया, तो ये एग्जाम्पल हम जो दे रहे हैं आपको किस तरह का वेरिएबल को असाइन करने का। अब हम यहाँ पर कोई भी नाम ले लेंगे, लाइक धर्म लिख लो, तो यहाँ पर DHA हम यहाँ पर अपना पूरा नाम लिख लेते हैं। देन उस तरह से यहाँ पर आपको ABC तीनों मिल जाएगा। ये हमारा क्या है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग वैल्यू क्या करती है, आपकी स्ट्रिंग्स को परफॉर्म करती है पाइथन के अंदर। मल्टीपल असाइनमेंट मतलब मल्टीपल वेरिएबल को कैसे असाइन कर सकते हैं, जैसे ABC इक्वल टू A इक्वल B इक्वल B इक्वल C इक्वल C इक्वल A इक्वल टू 3। तो ये क्या होगा कि वो प्रिंट कैसे करेगा, जैसे कि हम प्रिंट का कमांड देते हैं कंपाइलर के अंदर A, तो हमारे क्या पास वैल्यू आएगी 2। हम पहले वाले की बात कर रहे हैं 2। अब यहाँ पे हम प्रिंट B, उसी के नीचे प्रिंट B का हम कमांड दे देंगे, तो हमारे पास फिर से वैल्यू आएगी 2। इसी तरह से अगर प्रिंट C का भी हम कमांड देंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल काम करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट में। वेरिएबल नेम्स को रूल और कीवर्ड्स होते हैं। अब वेरिएबल नेम को लिखने के लिए रूल होते हैं, रूल अलग अलग होते हैं। पहला रूल है हमारा जो रूल हम यहाँ पर डेडिकेटेडली बात करने वाले हैं, जिसमें कि पहला रूल हमारा ये कहता है कि अगर हम वेरिएबल को लिख रहे हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि स्मॉल a to z और कैपिटल A to z और उसके बाद अंडरस्कोर, ये तीन चीज़ें यूज करेंगे स्टार्टिंग में जब हम वेरिएबल का स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना a इज इक्वल टू 10, तो उसी तरह से जो a है ये हमारा स्टार्टिंग है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या यूज कर सकते हैं, हम नंबर्स यूज कर सकते हैं, आपका लेटर्स यूज कर सकते हैं, देन आपका अंडरस्कोर जो है वो यूज कर सकते हैं वेरिएबल को स्टार्ट करने के लिए, ताकि वेरिएबल सबको समझ में आ जाए कि वेरिएबल होता क्या है एक्चुअल में। अब वेरिएबल हमें समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम बात करेंगे आगे किस चीज़ के बारे में, अंडरस्कोर अंडरलाइन करके हम यहाँ पर वेरिएबल की लिखने की लिमिट कितनी है, लेंथ क्या है। तो यहाँ पर अनलिमिटेड मतलब उसकी कोई लेंथ की लिमिट नहीं है कि आप इसको इतने ही लेंथ बड़ा रखना है वेरिएबल का। वेरिएबल को कितना भी बड़ा रख सकते हैं, बट वेरिएबल छोटा रहेगा तो भी नॉट तो लिमिटेड नहीं है। ठीक है, अब कीवर्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि पाइथन में कितने टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं। तो टोटल जो पाइथन में कीवर्ड्स होते हैं वो होते हैं 31। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल, मतलब उसमें कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल प्रोग्राम्स। प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल के जगह पे कीवर्ड को हम नहीं लिख सकते। कीवर्ड को छोड़ करके बाकी कोई भी वेरिएबल हम बना सकते हैं किसी भी लेंथ का, बस कीवर्ड का यूज हम नहीं कर सकते वेरिएबल को बनाने के लिए। ठीक है, और कीवर्ड फिक्स्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। हम कीवर्ड्स का नाम जान लेते हैं, कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं टोटल, जिसमें कि आपको एक एक कीवर्ड का मैं अभी नाम लिख के बता देता हूँ। और ऑल द पाइथन में जो कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस लेटर के अंदर आते हैं, जो केस लेटर होता है उसके अंदर आते हैं, लोअर केस लेटर के अंदर आपको पाइथन के कीवर्ड्स आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाइथन के कीवर्ड्स के बारे में। तो पाइथन के कीवर्ड्स हमारे पास कितने हैं टोटल, जैसे कि एंड, फिर उसके बाद हमारे पास कंटिन्यू, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ग्लोबल, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैम्बडा। उसी तरह से हमारे पास बाकी भी हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाता है फिर रेज, फिर हमारे पास आ जाएगा यील्ड, फिर हमारे पास आ जाएगी, उसके बाद का मैं फंक्शन बता रहा हूँ, आपका आ जाएगा रिटर्न, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा ट्राई, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा वाइल, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा और पास, देन हमारे पास होगा विथ। उसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्योंकि प्रिंट भी एक कीवर्ड है। अब इज, इन, फॉर, फ्रॉम, ये सारे के सारे कीवर्ड हैं। एल्स, आपका एलिफ यानी कि एल्सिफ। उसके बाद हम यहाँ पर और कीवर्ड देखेंगे, एक्सेप्ट,
एक्सेस ये रहेगा। देन उसके बाद हमारे पास आ जाएगा डिलीट, डेफिनेशन। डेफिनेशन का हम इसमें यूज करते हैं क्लासेस क्रिएट करने में, फंक्शन क्रिएट करने में, हम आगे बात करेंगे। एज, एसर्ट, और उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा ब्रेक, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा आपका क्लास, फिर हमारे पास आएगा फिल, फाइनली भी एक कीवर्ड है। उसके बाद आ जाएगा हमारा शायद से एक और है, हाँ, इंपोर्ट भी आएगा, क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं जब हम डेटा साइंस या फिर बाकी सारे भी प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज को, उसमें इंपोर्ट का यूज़ करते हैं। इफ़, ये टोटल 31 कीवर्ड्स हैं, उनकी चाहिए तो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।